हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास जी आज आपके लिए फिर से एक कथा लेके आई हूँ। कहते हैं कि जीवन में हमारे कृष्णा के बिना जीवन तो हमारा अधूरा है। अगर हम पूर्ण रूप से कृष्णा पे भरोसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि हमेशा हमारे साथ हर क्षण हर पल कृष्ण होते हैं। स्थिति कुछ भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, हमें ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है ये सब प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है। बुरा हुआ तो भी और अच्छा हुआ तो भी। आज की कथा है एक माता की। एक मैया रहती हैं। अ, एक शहर था आजमगढ़। आजमगढ़ की एक मैया रहती हैं जो कि कृष्णा पे बहुत विश्वास करती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वो हमेशा ये जानती है कि जो भी कुछ कृष्णा ने दिया है, अच्छा दिया है, और अगर लिया है, तो ये उनकी अमानत है। अगर उनकी मर्ज़ी है तो वो हमें दे भी सकते हैं और चाहे तो हमसे ले भी सकते हैं। घटना कुछ इस प्रकार की है कि वो मैया हमेशा ही सत्संग वगैरह में जाती थी, सत्संग सुनती थी, साधुओं का उनके संग में संपर्क था, तो उन्हें मोह माया से थोड़ा दूरी थी। वो किसी भी चीज़ में उतनी ज़्यादा माया में नहीं फँसी हुई थी। घटना कुछ इस प्रकार की कि एक बार क्या हुआ कि उनका उनका जो बेटा है, दो बेटे उनको थे, 2 पुत्र थे। दोनों बेटे खेत में गए काम करने के लिए और संजोग से वहाँ पे उन्हें का सर्प ने डस लिया और दोनों बचाने, एक भाई को सर्प ने डसा, दूसरा भाई बचाने की कोशिश किया और उसको भी डसा और दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो मैया के पास गाँव के कुछ किसान के बच्चे आते हैं और बोलते हैं, मैया आपके दोनों बालकों को साँप ने डस लिया। मैया आती हैं, देखती हैं, थोड़ा-सा दुखी तो होती हैं क्योंकि भाई दोनों ही बच्चे 18 साल के हो चुके थे, दोनों ही जवान थे, क्योंकि दोनों ही जुड़वा थे। तो हुआ ये कि जब दोनों बच्चों को देखी कि दोनों के दोनों एक साथ अब नहीं रहे, तो उनके मन में दुःख तो हुआ, लेकिन वो ये जानती थी कि आखिर दिया हुआ तो प्रभु का ही था, कृष्णा का ही था, तो प्रभु की चीज़ प्रभु ने ले ली। लेकिन अपने पति को कैसे समझाएँगी, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति को कैसे बताएँगी कि हमारे बच्चे दोनों नहीं रहे। ये सोचकर उन्होंने क्या किया, अपने दोनों बच्चों के की बॉडी को ले जाकर एक रूम में बंद कर दिया और शाम में जब उनके पति आते हैं, बाज़ार गए थे, बाज़ार से जब आते हैं तो वो उनको भोजन परसती हैं और चुपचाप शांति से रहती हैं और भोजन करते रहते हैं। तो वो अपने पति से पूछती हैं, आप ये बताइए कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो बोले, हाँ, पूछो। तो बोले, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 18 साल पहले मेरी एक सहेली ने मुझे 2 अंगूठी डायमंड की दी थी रखने के लिए। 2 अंगूठी डायमंड की रखने दी थी और उसने कही थी कि कुछ समय के बाद मैं आपसे माँगूँगी। आप इसको सँभाल के रखना। तो बोले, हाँ। तो बोले, वो आज मुझसे माँगने आई थी, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उनके पति ने बोला कि देखो, उनको अंगूठी वापस कर देना चाहिए। बोलती, क्यों? मैं इतने दिन से सँभाल के रखी थी, इतने अच्छे से सँभाल के रखी थी, क्यों मैं उसको वापस करूँ? नहीं, मैं उसको वापस नहीं करूँगी। तो उनके पति ने कहा कि नहीं, नहीं, किसी का चीज़ है, अमानत है, तो उसको आप रख नहीं सकते। जब वो माँगेगा तो आपको उसको वापस करना पड़ेगा। तो वो बोली कि खैर आप सही बोल रहे हैं। अब मैंने दोनों अंगूठियाँ अपनी सहेली को वापस कर दिया था। मैं आपसे सिर्फ़ पूछने के लिए पूछ रही थी। अब वो उनके पतिदेव तब तक भोजन कर चुके थे। उनको लेकर वो उस कमरे में जाती है जहाँ उनके दोनों बच्चे रहते हैं। जाके बोलती हैं कि प्रभु ने 18 साल पहले इन बालकों को हमें सौंपा था, कृष्णा ने हमें सौंपा था। आज ऐसा हुआ कि सर डसने के कारण ये दोनों बच्चे नहीं रहे। पति तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के रोने लग गए, बहुत-बहुत दुखी हो गए क्योंकि आखिर पुत्र थे उनके, तो दुखी क्यों ना होंगे, पिता तो थे ही उनके। उन्हें बहुत दुःख हो रहा था कि उनके दोनों पुत्र न रहे। उनकी पत्नी ने बार-बार समझाया कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने दी थी, जितने समय के लिए हमें दिया था, हमने उसको सँभाला, रखा और अब प्रभु की मर्ज़ी थी तो प्रभु ने उसको वापस ले लिया। ऐसे भी आपको पता है कि इस भौतिक जगत में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, स्थायी कुछ भी नहीं होता है। जो भी कुछ आता है या कुछ भी बनता है, एक दिन वो नष्ट हो जाता है। जैसे हमारा शरीर भी है, हमें कृष्णा ने दिया है, जब तक उनकी इच्छा है हमें धरती पे रखेंगे, जिस दिन इच्छा होगी हमें यहाँ से बुला लेंगे। तो जाना तो कन्फर्म है, टिकट बिल्कुल कन्फर्म है, हमें इस जगत से जाना ही है। बस ये पता नहीं होता कि किसको, किस क्षण, किस तरीके से जाना है। तो फिर जाने का दुःख क्यों? यही तो माया है, यही तो माया है। अगर आप सत्संग, गुरु का सानिध्य करते हैं, सत्संग करते हैं, भक्तों का साथ पाते हैं, तो आपको इन चीज़ों से थोड़ी-सी आसानी रहेगी अगर जब ऐसी कोई स्थिति आए तो। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में हमेशा ही प्राथमिकता आप प्रभु को रखिए, कृष्णा को रखिए। अगर आप कृष्ण को रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कुछ भी अगर आता है तो आप विचलित नहीं होंगे, कभी आप विचलित नहीं होंगे और हर स्थिति में आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे सँभालने वाले तो प्रभु हैं।
हमें इस चीज़ से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमेशा ये मान के चलिए कि जो भी कुछ मिला है प्रभु की मर्जी से, जो भी कुछ गया वो भी प्रभु की मर्जी से। अच्छा और बुरा तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है। हमारे जैसी ही हमारी नियत में लिखा होता है, हमारी जैसी किस्मत में होता है, हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से वैसा फल हमें मिलता है। तो हमें हमेशा पूर्व कर्म को तो हम नहीं सुधार सकते, पहले के कर्म को, पिछले जन्म को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ, इस जन्म के कर्म को हम सुधार सकते हैं और सुधारने के कारण हम अपने अगले जन्म को बना सकते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पुण्य के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज से एक माला जपिए, अच्छा होता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ 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 आज से एक बार जब कीजिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। सभी को हैप्पी एकादशी। हरे कृष्णा।